आज हमारे बीच एक शख्सियत जुड़ चुकी हैं जिनका नाम चरणजीत सिंह है, जो लोकसभा करनाल पानीपत से टिकट के दावेदारी कर रहे हैं और जनता के बीच में रहते हैं। जनता इनको बड़ा प्यार करती है और जनता के दुख सुख में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। इनकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरणजीत जी। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा को चुनाव को लेकर? 2024 का चुनाव होने जा रहा है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, और मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर आने का। सर, कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को? क्या लगता है जो विकास हुआ है अभी तक या नहीं? 2024 के इलेक्शन को देखते हुए कांग्रेस पूरे जोर शोर से अपना पूरे ताकत के साथ हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने आदेश दे रखे हैं, हम पूरे आपके सामने ही है, पूरी विधानसभा में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी अभी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होएगी तब और ज़्यादा जोर शोर से शुरू हो जाएगा प्रचार प्रसार सब कुछ। हम बात करते हैं विधानसभा कितनी आती हैं आपकी लोकसभा में, और 9 क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है आपने? 9 विधानसभा है जी। जितनी भी विधानसभा हो ना, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या देखने को मिल रही है बेरोजगारी। और ज्यादातर मेरे जितनी जगह हम घूमे हैं, कहीं भी हमारे को अच्छे जो गांव के रोड हैं वो रोड अच्छे नजर नहीं आए हैं। टूटी हुई सड़कें हैं। आप इंद के गांव में चले जाओ, पानीपत ग्रामीण के गांव में खाली मेन रोड पे अच्छा ठीक है, अपना काम करते रहते हैं। सबका साथ सबका विकास, यह नारा धरातल पर कितना साकार सिद्ध हुआ है? आपकी लोकसभा में कितना काम हुआ है सबका साथ सबका विकास को लेकर? मुझे तो कोई काम नजर आया नहीं जी। हमारी लोकसभा में काम होता तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोग को मतलब ना तो रोजगार मिल रहा है और ना काम हो रहा है। ये पोर्टल और जितने भी आईडी कार्ड है, लोग परेशान बहुत ज्यादा चल रहे हैं इससे। बात करते हैं नशे की। नशा चरम सीमा पर, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर युवा नशे की चपेट में उलझता ही जा रहा है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। क्या कारण है? नशे को देखा जाए तो नशे से तो इतनी बुरी हालत है, बिल्कुल नौजवान जो बच्चे हैं, हम कह सकते हैं उनको 17 साल 16 साल के बच्चे हैं, वो नशे के गिरफ्त में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नशे को बड़े हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर हम नशे को इतना लाइटली लेते रहे तो नशा जो है हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल ख़राब कर देगा, उन्हें मतलब अपाहिज बना देगा। जो बच्चा एक बार नशे की गिरफ्त में चला जाता है वो ताउम्र उभर नहीं सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था भी आज चरमाई हुई है, दिन दिहाड़े मर्डर हो जाते हैं। कानून व्यवस्था भी बहुत सुधारने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, हुड्डा साहब की सरकार थी तो इस तरह के जितने भी कोई मान लो भी क्राइम होता था तो हुड्डा साहब उसको पर्सनली हैंडल करते थे भी। इसमें ये उसी टाइम तुरंत एक्शन लिया जाता था और जितने भी क्रिमिनल थे उनको उठा के अंदर डाल दिया जाता था। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है हाँ हम ईमानदार हैं। ईमानदारी कितनी झलकती है आपकी लोकसभा में? वो तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, आप तो बहुत ज़्यादा घूमते हो पूरे। मैं तो जितना घूमता हूँ आप मेरे से ज़्यादा, मेरे ख्याल में हज़ारों लोगों को रोज़ मिलते हो, रोज़ न्यूज़ चलती है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपकी राय क्या है फिर भी? नहीं, आपकी राय अपनी बताइए। भ्रष्टाचार तो है, ये बुरी हालत हुई पड़ी है। भ्रष्टाचार पड़ा है। हाँ जी। कांग्रेस में जो कांग्रेस का समय था, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, उस समय भ्रष्टाचार कम था। आज कितना गुना बढ़ चुका है। और हम बात करते हैं खासकर पानीपत की। भ्रष्टाचार तो मेरे हिसाब से तो एक होता है ना भी, लास्ट इंतहा हो जाती है, वो उस पे चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। और बाकी बात करें हमारी सरकार की तो मुझे नहीं लगता अभी उस टाइम आप देखोगे भी गरीब से गरीब आदमी को, अब जो नौकरी करने वाला था ना वो भी बोलता था हमारे पास आके जी मुझे एक प्लाट दिलवा दो, अगर आप साथ चलोगे तो हमें प्लाट सस्ता मिल जाएगा। है तो आप कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे? ये प्रॉपर्टी आईडी खाली हरियाणा की, पूरे हरियाणा की समस्या है। पानीपत की नहीं हम कह सकते, पूरे हरियाणा की समस्या है। एक गरीब आदमी जिसको रजिस्ट्री करवानी होती है, पहले तो 30 से 40 हज़ार रुपए प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के देता है।
आप सोचो, जिस बंदे ने मजदूरी करके 500-500 रुपए करके 50,000 रुपए पर लाख रुपया जोड़ा हो और उसमें से 40,000 रुपए प्रॉपर्टी आईडी के लिए देने पड़ जाए, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया, जनता ने आपका साथ दिया, तो आप अपनी लोकसभा में कैसे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कैसे नशा खत्म करेंगे और कैसे बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, मैं सांसद बनता हूं, तो सांसद बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया जाएगा भी जितने भी गरीब लोगों को समस्याएं हैं, क्योंकि अमीर जितने भी हैं ना, मैं देखा है जिसके पास धन है ना, वो कहीं ना कहीं से सिफारिश लगवा के किसी एमएलए मंत्री क्योंकि सबका सर्कल है, वो करवा सकता है काम अपना। जो गरीब है, गरीब अगर किसी को 2 बार फोन कर देता है ना, दूसरी बार फोन कर देता है, फर्स्ट टाइम तो बात करेंगे, ठीक है हाँ भी मैं करता हूं। अगर किसी गरीब आदमी ने दोबारा किसी नेता को फोन कर दिया ना, वो इतना मतलब प्रेशर समझ जाते हैं, काम किया नहीं होता उसका, उससे ऐसे बोलेंगे भी यार तुमने हमें खरीद लिया क्या। मतलब मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गरीबों के साथ मिलके उनको जो समस्या हो रही है उनकी पहले फोन पे काम किए जाएंगे, उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। मेरा सबसे पहला काम तो रहेगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है तो रोजगार अपने आप मिल जाता है, और मकसद रहेगा कि एक सांसद है वो रोजगार, मैं कहता हूँ इतना रोजगार दे सकता है पूरी लोकसभा में, आप सोच भी नहीं सोचते। एक सांसद किसी को फोन करता है तो अगर उसको जरूरत नहीं, किसी बड़ी फैक्ट्री वाले को अगर उसको जरूरत नहीं है तो 2 बंदे तब भी रख लेगा। क्यों? क्योंकि एमपी साहब का फोन आया हुआ है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ उसको भी काम पड़ेंगे। तो इसी एक तो मौका ये मिलेगा। दूसरा, सरकार में भी अगर भागीदारी ना भी हो, पर एक सांसद अगर चाहे तो अपने हाथ से बहुत से लोगों को प्राइवेट जॉब दिलवा सकता है, सरकारी नौकरियां लगवा सकता है। और ये भ्रष्टाचार खत्म करने का काम सबसे पहला मुद्दा जो है सांसद खत्म कर सकता है, इसको और कोई खत्म नहीं कर सकता।